और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार विधानसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष के विधायकों ने नीतीश सरकार से सवाल पूछे हैं और ये तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं राबड़ी देवी आपको नजर आ रही है। अपराध में नंबर 1 बिहार, बलात्कार में नंबर 1 बिहार, 7 साल की बच्ची के साथ रेप, हत्या और इस पर साधी चुप्पी को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर होता हुआ नजर आया। नारेबाजी की गई है और तख्तियां आप देख सकते हैं जिसमें गरीबी में नंबर 1 बिहार, तमाम चीजें उन तख्तियों पर लिखा गया है और उसको लेकर राबड़ी देवी इस वक्त आप देख रहे हैं जो उन तख्तियों को लेकर हमलावर होते हुए नजर आए। बिहार विधानसभा में यह भारी हंगामा देखने को मिला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऋतु सिंह का रुख करते हैं। ऋतु, विधानसभा की बात की जाए या लोकसभा की बात की जाए, दिल्ली में लोकसभा में हंगामा बरपा हुआ, विपक्ष जो हमलावर है। और अगर बिहार की बात की जाए, बिहार विधानसभा में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिले जहां राबड़ी देवी के हाथ में भी वो तख्ती है और सवाल पूछा जा रहा है उन तख्तियों के जरिए। आशीष, बिल्कुल स्पष्ट आपने कहा है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक इस वक्त जो तस्वीर है सदन के भीतर से जो निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हूबहू एक ही पिक्चर दिखाती है। अब बिहार में भी विपक्ष जो है लगातार हमलावर नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा के भीतर हमने देखा कि किस तरीके की तस्वीर तख्तियां लेकर के विपक्षी पार्टी के जो तमाम नेता है वो पहुंचे हुए थे। अब आपको सीधे तौर पर राबड़ी देवी नजर आ रहे होंगे, उनके हाथ में जो तख्ती है बलात्कार का जिक्र उसमें है। अब ये देखिए इस बात की संजीदगी दिखाता है कि बिहार में भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सियासी भूचाल ना आ जाए, क्योंकि कार्यवाही हो रही थी उसी दौरान विपक्ष हंगामा करने लग गया। विपक्ष लगातार जिस तरीके का रुख अपना रखा था वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है और बड़े सवाल नीतीश कुमार से भी पूछे गए, पूरी सरकार से पूछे गए हैं, कई मुद्दों को लेकर के घेरा गया है। अब बिहार विधानसभा की जो ये तस्वीर है आने वाले दिनों में किस तरीके से बदलने वाली है इस पर नजर आएगी। बिल्कुल, और ऋतु कहीं ना कहीं एक मंशा भी इससे क्लियर होती है कि सदन की कार्रवाई की बात हो या विधानसभा की हम बात करें, विधानसभा की अगर बात की जाए तो कार्रवाई पूरी तरह से विपक्ष जो है वो चलने देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है और सरकार को घेरने के लिए रणनीति उनकी साफ है कि शोर हंगामा जो है वो करते रहिए और कार्रवाई स्थगित होती रहेगी। अगर कहा जाए आशीष, सीधे तौर पर यहाँ पर मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे प्रखर तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा राबड़ी देवी के हाथ में खुद लिखा हुआ है कि बलात्कार के मामले में बिहार नंबर 1, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। वहां पर बिहार पुलिस जो है वो काम ठीक से नहीं कर रही है, उसके प्रणाली पर, पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए गए। सीधे तौर पर देखिए विपक्ष का जो ये प्रदर्शन है, हाथ में तख्तियां लेकर के वो पहुंचे हुए थे, अपने आप में बताता है कि नीतीश सरकार इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही, क्योंकि तमाम आपको जो विपक्षी दल के नेता जो है आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे हो। और शायद वो तस्वीर भी राबड़ी देवी को याद करनी चाहिए ऋतु, जब जंगल राज की बात कर रहे हैं और जनता ने इसीलिए तो चुना है वहां की सरकार को और सरकार बनती हुई नजर आई। अब ऐसे में विपक्ष का ये रवैया कहीं ना कहीं कई सवाल उठाता है कि वो उनकी मंशा क्या है। अगर उन्हें किसी तरह के सवाल पूछने तो उसके लिए विधानसभा है और वहां पर अपनी चीजें रखनी चाहिए, लेकिन कार्यवाही नहीं चलने देना, बार बार अड़ंगा डालना, ये विपक्ष की जो रवैया उस पर कई सवाल उठाता है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है आशीष, क्योंकि कहा जाता है कि सदन के भीतर जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो समय होता है, सदन का समय भी खाली जाता है, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और ये तस्वीर जो सामने आती है बिहार विधानसभा के भीतर से, कई ऐसे मुद्दे हैं चाहे जिसमें मैं जिक्र कर चुकी हूँ पहले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कई ऐसे स्कीम्स है, कई ऐसे विषय है जिनको लेकर के चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हो किस पे रही है, ठीक है ऋतु, तमाम जानकारी देने के लिए ऋतु आपका बेहद शुक्रिया।